नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तमाम कयास आराइयों को खत्म करते हुए कहा कि उनकी पार्टी इंतखाबात से कब्ल किसी इत्तेहाद में शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इनसे इंतखाबात अपने बल पर लड़ेगी। असेंबली इंतखाबात के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वो तवक्का कर रहे हैं कि असेंबली और लोकसभा इंतखाबात एक साथ होंगे। इलेक्शंस को आप देख रहे हैं, कोई पॉसिबिलिटी लग रही है? होगा। मुझे लगता है कि दोनों रियासत और पार्लियामेंट्री इलेक्शन मुझे लगता है इकट्ठे होंगे। व्हाट अबाउट सीट शेयरिंग? कल शायद उमर अब्दुल्ला इंडिया अलायंस के हवाले से शायद बात कर रहे थे। देखिए, जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फारूक अब्दुल्ला की जानिब से किसी इत्तेहाद में शामिल न होने से मुतल्लिक बयान पर बीजेपी जम्मू कश्मीर की तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि इंडिया ब्लॉक मफाद परस्तों का एक टोला था। उनके पास मिशन और विजन नाम की कोई चीज नहीं। आप कहीं पिकनिक के लिए गए थे वो, या किसी चाय पार्टी पे गए थे? शायद लगता है कि किसी ने चाय पे उनको बुलाया था, जो इंडिया ब्लॉक है। और हम तब भी कह चुके थे कि इनकी बोली अलग है, इनकी भाषा अलग है, इनका दस्तूर अलग है, इनके काम अलग है। और जो घपलाबाज है पूरे देश के, एक साथ वो बैठे थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए। वो इसलिए नहीं बैठे थे कि उनके पास कोई विजन था, कोई मिशन था देश को आगे ले जाने के लिए, लेकिन अपने आप को घपलों से, जो घपले उन्होंने किया है उससे बचने के लिए उन्होंने एक नामनहाद इत्तेहाद की कोशिश की थी। लेकिन जैसे आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है, सुनामी चल रही है, और वो आते आते जम्मू कश्मीर भी उससे अछूता नहीं रही। आपने देखा कितनी आयर्स, कितनी बड़ी ज्वाइनिंग हो रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लीडर छोड़ रहे हैं। परसों शहनाज, डॉक्टर शहनाज छोड़ के गई, आज बुखारी साहब छोड़ गए, और आइंदा आप 2-4 दिनों में देखेंगे और भी बड़े बड़े फेसेस हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। ये सीधी सी उस लहर का असर है। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर विबोध गुप्ता ने कहा कि वो पहले ही जानते थे कि इंडिया ब्लॉक ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि एनसी, पीडीपी और कांग्रेस पहले ही जानते हैं कि वो जम्मू कश्मीर में अपना सियासी मैदान खो चुके हैं। विबोध गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। विबोध जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ पैटर्न डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा है कि प्री पोल अलायंस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी। बीजेपी कैसे देखती है? भारतीय जनता पार्टी पहले से ही कह रही थी कि ये इंडिया अलायंस जो है कहीं ठहरने वाला नहीं है। हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी की क्या हालत हुई है, ममता बनर्जी पहले बाहर निकल चुकी हैं, और अलग एक एक करके सब लोग जो है इस इंडिया अलायंस को छोड़ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का कहना जो है कोई नई बात नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, और हमें पहले से ही पता था कि वो इंडिया अलायंस के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको अपना राजनीतिक भविष्य ढूंढना है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो भविष्य उनका गुम हो चुका है। कहीं ना कहीं इस समय उस भविष्य को वो ढूंढ रहे हैं, तराश रहे हैं, और उसमें इंडिया अलायंस के साथ ना जाना ये पहली बड़ी बात नहीं है, पहले से ही तय था। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और पीडीपी, इन तीनों जमातों ने जम्मू कश्मीर को लूटा खसूटा, जम्मू कश्मीर के लोगों को, हकों को खाया। तो इंडिया अलायंस जो है वो हारेगा, ये कह रहा है बीजेपी को। और पहले ही मालूम था कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो अपनी ज़मीन खो बैठी है, वो प्री पोल अलायंस जो है वो नहीं करेगी, और इंडिया अलायंस जो है वो टूटने की कगार तक पहुँच चुका है। कैमरामैन आशुक के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किसानों के एहतजाज पर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह मसला जल्द हल होगा और इस बार किसी बेगुनाह की जान नहीं जाएगी। श्रीनगर में हालिया दिनों हुई टारगेट किलिंग पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो बेगुनाहों की टारगेट किलिंग की मजम्मत करते हैं और इसकी कोई मजहब इजाजत नहीं देता, और उन्होंने ये भी कहा कि मुस्तहकम पाकिस्तान सबके लिए अच्छा है। देखिए, स्टेबल पाकिस्तान सारे हिंदुस्तान के लिए जरूरी है। अनस्टेबल पाकिस्तान हमारे लिए अच्छा नहीं है। फार्मर्स ने, या आपको खुद पता है, किसानों ने, जब वो 3 बिलें आई तो सब अपोजिशन ने बहुत शोर किया, ये 3 बिलें जो है इन पे नजरसानी की जाए, इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, और इसमें जो खामियां हैं उनको ठीक किया जाए, फिर लाए। मगर ब्रूफ मेजॉरिटी में ले आए। उसका नतीजा क्या निकला? करीबन 750 किसानों ने शहादत दे दी। और जब यूपी के इलेक्शन आने वाले थे तो इन्होंने वो बिलें तीनों वापस ले ली। आज जनरल इलेक्शन आने वाला है,
आज किसान फिर से मोर्चा बांधे हुए हैं। क्या पता अब मरकज क्या करेंगे, और अल्लाह करे कि वो अक्लमंदी का इस्तेमाल करे, वो चीज फिर से दोहराई न जाए कि बेगुनाह किसान मारा जाए। डॉक्टर साहब आपको भी ईडी की तरफ से बुलावा था? हाँ, जाने वाला हूँ इंशाल्लाह। मैं न ईडी से डरता हूँ न किसी और से डरता हूँ। ये करें, अगर ये समझते हैं कि फारूक अब्दुल्ला को जेल लेने से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है, ये किसी फारूक अब्दुल्ला की मेहरबानी से नहीं चलती। बीजेपी की जानिब से पामपुर में एक वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किया गया और इसकी सदारत नायब सदर पुलवामा मोहम्मद आसिफ गनाई ने की। दर्जनों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। एनसी के सरपंच इंद्रोसा नगीना अख्तर ने भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। मोहम्मद आसिफ ने बताया कि वो पामपुर में पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोग अब अमन और तरक्की चाहते हैं, यही वजह है कि लोग बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। आज बेसिकली हमारी ज्वाइनिंग थी यहाँ पे, क्योंकि पिछली बार भी हमने ज्वाइन किया था। ये सरपंच हमारे साथ है, ये पीडीपी के सरपंच थे, तो हमने इनको ज्वाइन किया था। तो ये ग्राउंड पे अभी काम कर रहे हैं, तो इन्होंने और लोगों को लाया था ज्वाइन करने के लिए। कोनिबल से, मुनपारा से, क्रुंसू से, बाकी जगहों से लाए थे लोग इन्होंने ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ अभी नगीना जी है, ये भी सरपंच जी है, ये मुनपुरा से है, ये मुनपुरा से, तो इन्होंने भी आज ज्वाइन किया। पीडीपी के थे, नगीना जी एनसी से थी, तो उस पार्टी में इनका काम नहीं हुआ, तो ये हमारे साथ आ गए। अभी हम काम कर रहे हैं इनके, तो ये हमसे जुड़ रहे हैं। अभी मकसद यही है डेवलपमेंट, बाकी कोई भी मकसद नहीं है, खाली डेवलपमेंट। इनको अभी तक इनके कोई भी काम नहीं हुए हैं, किसी भी पार्टी में कोई भी काम नहीं किया गया इनका। भारतीय जनता पार्टी इनके काम कर रहे हैं बगैर किसी लालच के, तो इसलिए ये जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पुंछ दौरे के दौरान डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के बानी गुलाम नबी आज़ाद शहीद पैरा कमांडो हवलदार अब्दुल मजीद के घर पहुंचे। अब्दुल मजीद 2 माह कबल राजौरी के कालाकोट में दहशतगर्दों के साथ एक मुकाबले में शहीद हुए थे। भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ अजवट गांव में उन्होंने शहीद के लवाहिकीन से मुलाकात की। गुलाम नबी आज़ाद ने उनकी शहादत को सलाम पेश किया। उन्होंने अहल खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया और इसके बाद गुलाम नबी आज़ाद पुंछ नगर के मोहल्ला पुराना पुंछ पहुंचे और साबिक एमएलसी यशपाल शर्मा के अहल खाना से मुलाकात की और यशपाल के इंतकाल पर अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। जानने वाले जैसे शर्मा जी को तो हम कई दशकों से जानते थे। उन्होंने पुंछ की बहुत सेवा की थी। जब भी पुंछ में कोई आपदा आती थी तो शर्मा जी आगे चलते थे। उनके ध्यान से बहुत ही नुकसान हुआ इस इलाके को, क्योंकि वो आवाज़ जो कई सालों से 40 साल से गूंजती थी वो आज हमारे बीच में नहीं। इससे पहले हमारे फ़ौज के एक नौजवान अब्दुल मजीद साहब, वो उनके चले गए थे पिता। उन्होंने भी देश के लिए, हमारे देश की सीमाओं को बचाने के लिए अपने जान की आहुति दी। वो भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। उनके माता पिता के पास भी गए और उनको भी सहारा दिया। मुझे बहुत खुशी है कि आर्मी ने, फ़ौज ने उनकी बहुत सहायता की है, मदद की है, जिसकी वजह से पूरा परिवार खुश है।